दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं महमूद अहमद, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर निकल गए और अब जो है वो MIM ज्वाइन करी है आज ही उन्होंने। महमूद साहब, ये उलटफेर कैसे होता जा रहा है? देखो, उलटफेर नहीं, आम आदमी पार्टी मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी और उसके बाद में कई पार्टियों से मुझे ऑफर भी था कि चुनाव लड़ने का भी था। उसके अलावा क्या नाम है, अभी चुनाव ज्वाइन करने पार्टी ज्वाइन करने का भी था। लेकिन यहाँ पे मसला चुनाव का नहीं है, यहाँ पे मसला है सच्चाई का, यहाँ पे मसला है कौम का, यहाँ पे मसला है जो जुल्म हो रहा है उसके लिए। और ये कोई चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे। चुनाव लगातार कभी MCT के आएंगे, MLA के आएंगे, कभी MP के आएंगे। चुनाव तो लगातार ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। चुनाव जो है, ये चुनाव कौम का है, ये चुनाव उन मासूम बच्चों का है, ये चुनाव उस मजलूम का जो कई सालों से 5 साल से जेल में है। ये चुनाव जो है उस महिला का है जो औरत अपने 2 बच्चों के साथ 5 साल से कटोरी, एक बिल्कुल भी समझ लो तन्हाई की जिंदगी जी रही है। वो 5 साल से जेल में बंद है। चुनाव जो है, ये चुनाव नहीं है बेसिकली ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई में हम लोग शामिल हुए हैं आज। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई आपको आते आते? इतना टाइम लग गया? नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई है, कोई चुनाव नहीं हुआ, अभी वोटिंग का में बहुत लंबा वक्त है और इंशाल्लाह चुनाव जीत के जाएंगे हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि देखिए जिससे लड़ाई है यहाँ पर, चुनावी जो लड़ाई है, जो यहाँ प्रेसिडेंट विधायक है, उन्होंने इलाके में काम नहीं किया है। और देखिए, इलाके में जब काम नहीं होता तो जाहिर सी बात है लोग नाराज होते हैं। और नाराज होने के बाद में सफा रहमान जो है, ये कि CNRC में आपकी हक की आवाज उठा रहे थे, उसी में वो जेल में है। तो जाहिर सी बात है, एक मजलूम है, परेशान हाल है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो परेशान हाल है, जो मजलूम है, उनके साथ हम खड़े हों। तो हमने वही फैसला लिया कि हम उनके साथ खड़े हैं। काम तो कराया 2 महीने में, उन्होंने सारा काम कराई दिया। 2 महीने के अंदर क्या काम होता है? ये कहते हैं कि LG ने काम नहीं करने देता। आखिर में 2 महीने में क्या LG साहब हट गए क्या? 2 महीने में क्या LG साहब हट गए क्या? 2 महीने कौन? अमानतुल्लाह खान क्या JE भी जेल में थे? क्या AE भी जेल में थे? क्या एक्शन भी जेल में थे? सारे डिपार्टमेंट जेल में थे जो काम करते थे क्या? तो ये कोई बात नहीं होती, ये आवाम को परेशान करने वाली बात होती है। अमानतुल्लाह खान तो कहते हैं कि अगर केजरीवाल को वोट ना दिया तो सीधा BJP को कैसे भी। एक बात बताइए मुझे, आप एक चीज क्लियर, देखिए आपके चैनल पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ से BJP चुनाव नहीं जीतेगी। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, आंकड़े बता रहा हूँ ना, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 93 से मैं भी चुनाव देखता आ रहा हूँ और मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। 3,90,000 वोट है। 3,90,000। आज मैं बिल्कुल खुल के सुन लीजिएगा। लोग कहते हैं इसे वोट नहीं देंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, BJP जीत जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तुम्हें क्यों वोट दे? आपको क्यों वोट दे? आपको क्यों वोट दो? दूसरी बात पूरी आपकी दूसरी बात ये, आंकड़े जो है 3,90,000 वोट है, जिसमें से 2,20,000 से 25,000 वोट पड़ेगा। 2,20,000 से 25,000 जब वोट पड़ेगा तो उसमें BJP को मैक्सिमम 55,000 वोट आएंगे। अब तो सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव उठा लीजिए, विधानसभा चुनाव उठा लीजिए, कोई से भी आप चुनाव उठा लीजिए, कभी भी उन्हें 60,000 से आसपास से ऊपर नहीं बढ़ गए। 60,000 से ऊपर वोट नहीं मिले। और आपके जो कैंडिडेट है उन्हें आपस में नाइतफाकी भी है, तो आपके कम वोट पड़ेंगे। जब 2.5-2 लाख, मैं कहता हूँ 2,20,000 वोट पड़ा, अगर 60% भी होता तो ऊपर जाएगा। अगर 55-56% नहीं पड़ा तो 2,20,000 वोट पड़ेगा। 2,20,000 में से आप एक काम करिएगा, 55,000 निकालिएगा। कितने हुए? 55,000। 55,000 जब आप निकालेंगे तो फिर भी इसमें 1,65,000 वोट बढ़ता है। 55,000 निकालने के बाद BJP के 1,65,000 वोट पड़ता है। अगर 1,65,000 को भी 3 हिस्सों में आप बांटेंगे ना, तो जब भी 55,000 से ऊपर आ रहा है वोट। और ये कोई वो नहीं है कि आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ और 50,000 आपने बराबर बांट दिए। बराबर बांटने के बाद भी देखिए, बराबर बांटने के बाद भी वोट, फिर भी वो सीट कोई नहीं आ रहे। यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी से हो गए, कांग्रेस से हो गए, MIM से हो गए। 3 कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट में अगर बराबर भी वोट पड़ेगा, फिर भी BJP उससे ऊपर, तो BJP कैसे जीत जाएगी? आए ना मुझसे, जो कहता है कि BJP जीत जाएगी, आए डिबेट कर ले हमसे, कैसे BJP जीत जाएगी बताइए। नहीं चैलेंज नहीं, मैं खुल कर कह रहा हूँ। आइए ना, मुझे बताइए ना, आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप एक काम करिए, वोटर लिस्ट निकाल लीजिए ना आपके, और सारे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो वोटिंग हुई है वो आप उठा लीजिए। BJP यहाँ से जीत ही नहीं रही है।
तीनों में भी फाइट एक्शन होगी। ये देखिए, लोग कहते हैं अगर हमने इससे वोट नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि बीजेपी कैसे जीत रही है। उन लोग से पता करना जो लोग ये कहते हैं अगर हमने इसे वोट नहीं दिए बीजेपी जीत जाएगी। मैं उनसे पता करना चाहता हूँ कि उन्हें आंकड़े मालूम है कितने वोट हैं लिस्ट के अंदर और कितने वोट पड़ेंगे, क्या मालूम है? नहीं मालूम है। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, हम भी जानकारी दे रहे हैं। मुसलमानों के दरमियान भी जो मनीष चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी है वो काफी चलते हैं, मुसलमान के दरमियान भी जो काफी पसंद किया जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ना 55,000 में सिमट जाएगी? बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता। अभी आपने कभी दिया? नहीं, इस बार आपने कभी दिया? इस बार जो है दिया? इस बार नहीं दिया ना? किया जा रहा है, नहीं दिया ना कभी? आपने नहीं दिया ना वोट। जब आपने कभी वोट नहीं दिया तो आप ये उम्मीद क्यों रख रहे हैं? एक मिनट सुनिए, आप जो वोट डिवाइड की बात कर रहे हैं, वोट डिवाइड इस तरीके से हो रहा है कि मनीष चौधरी को एक तरफा वोट पड़ रहा है और जो कुछ लाख वोट बचा है वो 3 जगह बट रहा है। अमानतुल्लाह खान एक तरफा MIM और अरीबा खान एक तरफा वोट पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? क्या हर घर में आप गए थे? ये आप कैसे लोकसभा चुनाव मैं आंकड़े बता रहा हूँ ना आपको। लोकसभा चुनाव का आंकड़ा उठा लीजिए आप। 1,97,000 वोट पड़ा। बीजेपी को कितना मिला? 60,000 से कम। और गठबंधन को कितना मिला था? 1,33,000। अगर 200 में बांट दे तब भी बीजेपी से ज्यादा था। और अब 3,90,000 वोट है, 2,20,000 पड़ेगा, 55,000 बीजेपी को पड़ा, 300 में बराबर बांटेंगे तब भी ज्यादा है। तो बीजेपी का कैंडिडेट तो जीत नहीं रहा है। और यहाँ पर सिफा और रहमान का जो मार्जिन होगा ये 90,000 के आसपास होगा, बाकी का मार्जिन होगा 30,000 का इंशाल्लाह। और ये जो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं, ये विधायक जी बीजेपी का डर जो दिखा रहे हैं वो किसे दिखा रहे हैं? आपको क्यों वोट दें? आप मुझे बताइए, आपको क्यों वोट दें? क्या आपने कौन सा काम किया? क्या इलाके में पानी आ गया है? क्या इलाके में अस्पताल बना दिए? बहुत मुद्दे हैं, आज पूरे बात करिए। बहुत दिक्कत बताइए किसमें फाइट है? फाइट है नहीं, वन साइड है, वन साइड सिर्फ वन साइड। ये मजलूमों की लड़ाई है। सुनिए, ये चुनाव नहीं है, ये मजलूमों की लड़ाई है। दो बच्चों की छोटे छोटे मासूम बच्चों की लड़ाई है। जो मासूम बच्चे और जो एक औरत है वो अपनी माँ है, वो बच्चों के साथ 5 साल से अकेली रह रही है। ये उसकी लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है। समझे, लगता है ओखला की आवाम समझेगी इस बात को जिस तरह आप समझ के आए? बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? देखिए जुल्म देखिए जुल्म के खिलाफ आवाज है। हमें भी कई पार्टियों से ऑफर थे चुनाव लड़ा दो ना। चुनाव राजनीति पार्टियों में जाने के 100 रास्ते हैं, 100 जबार चलाएंगे, 100 बार चुनाव आएंगे। ये चुनाव नहीं है, ये मजलूम के साथ आवाज उठाने का काम। इम्तियाज जलील ने कहा कि महमूद अहमद को टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन सामने शिफा और रहमान की बच्चों को देखकर जो है वो टिकट नहीं दिया फिर हमने। बिल्कुल ठीक। तो आप इतनी लेट क्यों आए? फिर आप तो नाराज हो गए MIM से भी। आपकी गलतफहमी है। आपसे मैंने कहा था मैं नाराज हो गया? आपसे मैंने कहा था? आपसे तो नहीं कहा मैं नाराज हो गया। सामने ये क्या बात हुई? हो सकता है मैं कुछ काम निपटा रहा हूँ अपने, अब रात दिन लगेंगे हम यहाँ पे। नाराजगी कुछ नहीं थी। शफा और रहमान बड़े भाई है, जामिया से मेरे सीनियर भी है, सारे जामिया के साथी जूनियर सीनियर सब मेरे साथ के हैं और इलाके के सारे लोग मेरे अपने छोटे बड़े सब मेरे भाई हैं। और इंशाल्लाह सब लोग हम मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। रात दिन में मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करके। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया मैंने तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो है सभा जो करने पे खड़ा है और यहाँ पर जो है आज बहुत ही भीड़ रही यहाँ पर। जाओगे तुम्हारे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैसे कवरेज होगा। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर दिखा रहा हूँ, नीचे अभी भी हैं जो बाइट दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और नीचे चलते हैं फिर बातचीत करते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग होल्ड पे ज़रा सा। और इस तरफ आते हैं, यहाँ पर जो है वक्ता हैं तनवीर और गुड्डू भाई, क्या कुछ कह रहे हैं बात करेंगे। आज जिस तरह के आप
सवालात और गुस्से में जो है आवाम से बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस विधानसभा के अंदर शिफाउर रहमान इस इलेक्शन को जीतने जा रहे हैं और दिल्ली की तारीख में ये पहली सीट होगी MIM की जो दिल्ली विधानसभा में हमारा जो है नुमाइंदा बैठेगा MIM की तरफ से, जिसका नाम शिफाउर रहमान है। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन गुस्से में बात कर रहा है? देखिए, जो यहाँ के MLA साहब हैं पिछले 2 दिन से जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो आवाम से जो है जिस तरह जो है, बातें कर रहे हैं। एक साहब ने उनसे किसी मीटिंग में पूछा कि जो है सड़क पे पाइप टूट गया है, सड़क अच्छी नहीं बनी, तो उन्होंने जो है उस जवाब में उन्हें जो है जवाब देना चाहिए था कि कोई अगर खराबी हो गई होगी तो मैं उसे देख लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा आपकी हैसियत है कि आप मुझसे सवाल करें। इस तरह की वीडियो आई है कोई? हाँ, वीडियो है, एक चैनल पे वीडियो वायरल है। चैनल वाले ने तो वैसे ही उन्हें परेशान कर रखा है। एक छोटे से मसले में जो है बटला हाउस में उनके बेटे को SHO रुकाता है, फिर आर भारत वाला आके आपके इलाके में विधायक मन्नतुल्लाह खान के साथ ऐसा बर्ताव करता है, तो आप क्या उन चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं? परेशान तो है ना विधायक कहीं ना? नहीं, देखिए, मैं उनके बच्चे का वो मामला है, वो बच्चा हमारा भी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अमानत भाई से, हमारा छोटा भाई है अमानत, हमारी उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, वो हमारा भाई है। हमारे 10 साल हमारी उन्होंने जो नुमाइंदगी की है, हम उनकी तमाम दुखों के साथ हम उनके साथ खड़े हैं आज भी। लेकिन जो है ये इलेक्शन का मैटर इस वक्त जो है दूसरा रुख है इस इलेक्शन का। ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है जो पहले होते रहे हैं। ये इलेक्शन का मामला इस वक्त अलग है। एक कैंडिडेट जिसका नाम शिफाउर रहमान है, जिसने आंदोलन किया NRC और CAA का, वो कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में है MIM की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि मैंने फला आदमी की मदद करी, मैंने फला आदमी की, मैंने मेवात में जाके मदद करी, मैंने झारखंड में जाके मदद करी। मैं पूछना चाहता हूँ, 12 ऐसे लोग ओखला विधानसभा के ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से बंद है। आप उमर खालिद के घर कितनी बार गए? आप शिफाउर रहमान के घर कितनी बार गए जो आपकी विधानसभा के अंदर रहते हैं? आपने शिफाउर रहमान की कितनी मदद करी? आपने उमर खालिद की कितनी मदद करी? आपने शर्जिल इमाम की कितनी मदद करी? वो तो उन्होंने, हमने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा मैं जाफराबाद गया था, मैंने वहाँ पर बहुत मदद करी लोगों की, वो हमारी वीडियो में है, कहा है उन्होंने। मैं जाफराबाद की बात नहीं कर रहा, मैं ओखला विधानसभा के अंदर जो 12 लोग जेलों के अंदर बंद हैं शिफाउर रहमान के साथ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो CAA NRC के जो है तहत जो है उन्हें फंसाया गया और उन्हें बेगुनाहों को 5 साल से जेल में डाला गया। वो कहते हैं ना मैंने वहां जाके मदद करी, वहां जाके। मैं कह रहा हूँ जो लोग विधानसभा, ओखला विधानसभा के लोग थे, आपने उनकी क्या मदद करी? आप उनके घर कितनी बार गए? मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप वो अगर विधायक गुस्सा हो रहे हैं, जैसे कि कोई सभा हुई थी उनकी, उसमें भी आप लोगों ने आवाज उठाई कि असदुद्दीन को उल्टा सीधा बोला गया है, विधायक ने बोला है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग भी तो क्या नाम है, आज देख रहे हो उन्हें शक्ति कपूर के नाम से पुकारा जा रहा है विधायक को, ये तो गलत है ना। जब कोई आपने पहले शुरुआत की, जब आपने शुरुआत करी है तो जवाब तो मिलेगा आपको। मैं ये कहता हूँ अगर आपको नेता बनाया, आपको बड़ा नेता बनाया, अगर जो है जो भी आज जिस पोजीशन में हो, तो आप जो है ओखला की आवाम की वजह से हो, ना कि किसी और केजरीवाल की वजह से। आपको ओखला की आवाम ने वोट दिया था, आपको केजरीवाल ने वोट नहीं दिया था। किससे टक्कर मान रहे हैं आप अपनी MIM की टक्कर? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। तीनों कैंडिडेट जो है पस्त हो चुके हैं। हमारी आंधी चल रही है ओखला विधानसभा के अंदर। इस इलेक्शन को नौजवानों ने अपने हाथ में ले लिया है। हर नौजवान शिफाउर रहमान है, हर नौजवान शिफाउर रहमान है, हर नौजवान जो है शिफाउर रहमान के नाम पर इस इलेक्शन को लड़ रहा है। जब नौजवान सड़कों पर उतरता है तो बड़ी से बड़ी क्रांति होती है, देश के अंदर माहौल को बदल दिया जाता है। अगर आपकी वजह से कहीं BJP को सपोर्ट मिल गई तो फिर क्या होगा, जैसे कि कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ओखला विधानसभा के अंदर कमल कभी नहीं खिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं ओखला के लोगों को। खिलेंगे भी नहीं, कभी उनके कमल खिलेंगे भी नहीं। क्या शिफाउर रहमान क्या कैसे देखते हैं आप? हमारा ये शर्त है, ओवैसी साहब को यहाँ आना चाहिए, पहलवान चौक पे लाके यहाँ आना चाहिए एक बार।
और इस पे ही वोट जाएंगे, यही जीतेंगे हमारे भाई, और कोई दूसरा कोई जीतने का नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं जीतेंगे, हमारे भाई यही जीतेंगे, ये हमारे भाई यही जीतेंगे। ओबीसी साहब रहमान, हाँ, शिफाउर रहमान, क्यों ऐसा क्यों? बिल्कुल उन्होंने कौम के लिए लड़ाई की है, बिल्कुल CNRC का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने साथ में रहे, कौम के लिए वो अंदर गए हैं, तो कौम को उनको साथ देगी और उनकी भारी अक्सरियत से वो कामयाब होंगे। अच्छा, महमूद अहमद को जानते हैं आप? महमूद अहमद जो है यहाँ पर हैं? आज वो इसके साथ जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा है, हमारी पार्टी मजबूत होगी सर, और भारी अक्सरियत से लोग निकलेंगे, घरों से वोट करेंगे। मतलब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब जो है पतंग को वोट देंगे आप? एक नंबर हमारा पतंग, ताली मारो, ताली मारो, वैसे हमारे भाई आएंगे और कोई नहीं आएगा, ना झाड़ू कोई नहीं आएगा। कहा कि हम जाफराबाद गए थे, जब दंगा हो गया था दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी कहाँ गए थे? वहाँ क्या नाम है, गांधी के वहाँ पे बैठे हुए थे। अगर वो एक बार सारे मंत्री के साथ अगर उस इलाके में घूम जाते जहाँ पे दंगा हो गया था, मैं आपको भी कह देता, वो दंगा बंद हो जाता। कहाँ गए थे? जाके शांति में बैठ गए। क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं घूमे? आप कहते कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, आपके अंदर में ये क्या नाम है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, आपने क्यों नहीं भेजे वहाँ पे? न जाने कितने लोगों को वहाँ पे क्या नाम है, नालों के अंदर फेंका गया मार के, न जाने कितने लोग। एक तरफा लहर है, पूरी ओखला विधानसभा बड़े दिल से, बड़े जोर शोर से शिफाउर रहमान को चुनाव जिता रही है। अपना विधायक मानने लगी आज से ही, बहुत बड़ी बहुमत से। आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं उखड़ा, सुपड़ा साफ है पूरा इस बार ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी तो गए हो। जब अभी आप हमारे इसमें हैं MIM में, जी जी, इससे पहले किसको सपोर्ट कर रहे थे? इससे पहले 4 बार हमने अमानत को सपोर्ट किया। तो फिर अब क्या हो गया? और ये हमारा भाई है, सिंपैथी के लिए, संपत्ति के लिए परेशान है, उसके बीवी बच्चे परेशान है, खून के आंसू रो रहे हैं। 5 साल से कौम के लिए अंदर गए, हमारे भाई, कौम के लिए अंदर गए। अरे बोलने तो दो। हाँ बोलो बोलो, कौम के लिए अंदर गए हैं, बोलो बोलो बोलो। कौम के लिए अंदर गए हैं, बेकसूर है, बेवजह अंदर जेल में डाल के रखा है, दूसरे लोगों की जमानत हो जाती है, शिफाउर रहमान की कैंसिल कर देते। अभी कोई ऐसी 5 साल से कोई सुनवाई नहीं है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निकल रही है। अगर ओखला के अंदर कुछ काम की जरूरत पड़ेगी तो वो अमानत ही करेगा, हैदराबाद से वो ऐसी नहीं आएंगे, ना कि सब पार्टी को साल में 10 करोड़ मिलते हैं, 100 करोड़ मिलते हैं ना 10 साल में। हाँ, तो वो फंड आएगा, शिफाउर रहमान लगाएगा। बात वही है गुड्डू साहब के, वही काम का मसला आता है कि काम नहीं होगा जब शिफाउर रहमान जीत जाएंगे तो। देखिए, जिस तरह की शिफाउर रहमान ने कुर्बानी दी है, 5 साल से वो जेल के अंदर बंद है। 10 साल से जब जो है ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि 10 साल से नहीं, पिछले 35 साल से ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओखला को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतने उससे ज्यादा वो ओखला पीछे चला गया। अगर 5 साल हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं एक वोट की अपने भाई के लिए, जो हमारे खातिर जो है आज जेल की सलाखों के पीछे है, तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा ओखला पे। हमने तो हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया, लेकिन जो है 35 साल से ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर 5 साल और डेवलपमेंट नहीं होगा, और शिफाउर रहमान के लिए नाम का मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूं कि जो है शिफाउर रहमान के नाम पे अगर 5 साल आप जो है वोट दे देंगे और डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या ऐसी जो आफत आ जाएगी। ऐसे नफीस रोड पे हम खड़े, गड्ढे पे खड़े हैं, वैसे खड़े रहेंगे 5 साल। इम्तियाज रेल को देखने के लिए आ रही है भीड़, ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं देंगे। और इनका पता क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं जब ये काम करवाते हैं। देखिए, काम है। एक मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिए कि जितनी भी भीड़ थी यहाँ पर, वो सिर्फ इम्तियाज जलील देखने आती है, वोट नहीं दोगे आप, ये क्या है? देखिए, जब जो है लोग बौखलाने लगे, उल्टे सीधे बयान देने लगे और ओवैसी साहब पर जो है इल्जाम तराशी करने लगे,
तो ये समझ लो कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये इलेक्शन और तरह का इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन नहीं है जिसे लोग, जिन्होंने जो है केजरीवाल की लहर थी एक बार जो है कोरोना था उस, और शाहीन बाग का धरना था, ये वो इलेक्शन नहीं है। ये जो है ये इलेक्शन ओखला विधानसभा के अंदर एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुका है, एक तहरीक बन चुका है। और उसकी मैं मिसाल दे दूं, जिस तरह से नौजवान लड़के और नौजवान सड़कों पर निकल के शिफाउर रहमान का इलेक्शन को अपने हाथों में लिया है, इस बात का ये सबूत है कि इस इलेक्शन को हम जीतने जा रहे हैं। शिफाउर रहमान जो है जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। इसीलिए तमाम नेताओं के हाल चाल बिगड़ चुके हैं। उनकी आप बोली देख लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लो, जिस तरह के 2 दिन के अंदर हालात चेंज हुए हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इशारा है कि इंशाल्लाह 8 तारीख को शिफाउर रहमान इस इलेक्शन को जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर अवैसी साहब आए हैं, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को भी बुलाएंगे वो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई देश के नेता हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, हम तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। समीकरण नहीं बदले हैं, कोई समीकरण नहीं बदले, समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी तो खत्म ही इसलिए हुई है दिल्ली से कि वो जब तक समीकरण बनाते हैं, जब तक जो है सभा लुट चुकी होती है, और ओखला विधानसभा के अंदर सभा लुट चुकी। ये सभा सारी शिफाउर रहमान के पीछे जो है आंधी की तरह लग चुकी है, और हर आदमी यहाँ शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन पूरी 70 विधानसभाओं में पूरा इलेक्शन अलग तरह का है। पूरी